हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन को लेकर ऐसा क्या है जो बहुत जल्द अनफोल्ड होने वाला है, जिससे आपकी लाइफ आसान हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन को लेकर ऐसा क्या है जो बहुत जल्द अनफोल्ड होने वाला है, जिससे आपकी लाइफ आसान होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द हर्मिट। ओके, बहुत सी चीज़ें हैं गाइस जो धीरे धीरे करके ना अनफोल्ड होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान किसी बात में लेकर ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, है ना, बेवजह की चिंता कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब एक होता है ना कि अगर कोई इंसान खुद को टटोलने की कोशिश करे, खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करें, तो काफ़ी सारी खुद के व्यक्तित्व को लेकर बहुत सी चीज़ें जो है ना उभर कर सामने आएगी, है ना। जैसे क्या है, सिचुएशन क्या चल रही है, एक सिचुएशन इस बात को लेकर भी चले, हर्मिट वाला कार्ड आया है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आपके मन में कई वर्षों से किसी बात को लेकर ठेस पहुंची है। कोई बात ऐसी होगी गाइस जिसको लेकर बहुत लंबा समय हो गया, आप परेशान हो और हर्मिट वाले मोड में आ गए हो, जहां पर आपको लगता है उस बात को लेकर कभी आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी घटना आपकी लाइफ में घटित हुई है जो केवल उसकी दर्द का एहसास अभी तक आपके अंदर है। आप किसी को बोलकर नहीं कह पा रहे, आप उस स्थिति को बयां नहीं कर पा रहे, या यूँ कह सकते हैं ना कि अंदर ही अंदर उस घटना को लेकर ना पीड़ा बहुत ज़्यादा है। ऐसा जैसे किसी इंसान को सहन नहीं होता ना, और इस हद तक में सहन नहीं होता कि वो किसी और को कह ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल कुछ स्थिति उस तरीके की, और मुझे नहीं लगता कि शायद एक दिन भी ऐसा गया होगा या बहुत कम समय ऐसा गया होगा जब उस बात को लेकर ना आपने जजमेंट की पुकार ना करी हो, या वो बात आपके दिमाग से ना पूरी तरीके से डिलीट नहीं हुई है। कुछ ऐसा हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, किसी प्रकार की कोई बात हो सकती है, किसी ने आपको डिसरेस्पेक्ट किया होगा, या किसी ने कोई ऐसे शब्द आपको कहे हैं जो आप डिजर्व नहीं करते, जो आपको बहुत बुरे फील हुए, कहीं ना कहीं आघात लगा किसी बात को लेकर ना। और वो चीज कहते हैं ना कि जैसे एक एक बात है गाइस, कभी भी कोई भी इंसान हो ना, किसी को सोच समझ कर कहना चाहिए। हकीकत है, क्योंकि कब किस इंसान के दिमाग में कौन सी बात घर कर जाए ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। तो यही सिचुएशन हुई है कि आपको किसी ने कुछ कहा, कोई सिचुएशन बनी, कोई घटना ऐसे बनी, वो बात आपके दिमाग में छप गई। हर्मिट वाला कार्ड यही कहता है, उस बात को लेकर दिमाग में एक छवि बन जाना, एक इमेज बन जाना, जिससे कोई इंसान बाहर निकलने की कोशिश करे तब भी नहीं निकल पा रहा, अटक कर रह जाए वो उस स्थिति में, है ना। उस चीज को लेकर ना आपके साथ जस्टिस ये कहा जा रहा है गाइस, ये बहुत इनडायरेक्ट वे में, जैसे जिस तरीके से ना आपके मन में रहस्य की तरह छुपा हुआ है ना, मिस्ट्री की तरह है, उसी तरीके से ना आपकी इस बात को बारे में कहा जा रहा है जस्टिस होना। कहता है ना कि एक खुद के कंधे पर बोझ जैसा, कि अगर ये जस्टिस मेरे साथ होता है तो मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, है ना, कुछ वैसा है आपके साथ। ये बात है गाइस, आपके मन में अपने खुद के भीतर की नकारात्मकता को आप रिलीज करना चाहते हो कि ये घुटन अगर लाइफ से निकल जाए ना, मेरी लाइफ काफ़ी आसान हो जाए, है ना। ये चीज़ होने वाली है गाइस, इसके बारे में कहा जा रहा है। दूसरा, एक और बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर एक, जैसे एक होता है ना कि कोई समस्या हो, है ना, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, या आपके घर परिवार में बहुत सारे जितने भी लोग हैं ना, वो सब अपने अपने आइडिया दे रहे हैं। ठीक है,
सबके आइडिया में आपका आइडिया जो है ना ये सुपर्ब में जाता है, यानी सबसे बेस्ट में जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करता है, चुनौतियों को ख़त्म करता है और कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर ना मन में एक कॉन्फिडेंस का आना कि हाँ, मेरी बुद्धि अच्छी चलती है, मेरी समझ अच्छी चलती है या किसी समस्या में मैं अटक कर नहीं रहता। उससे निकलने का कोई न कोई रास्ता मेरा दिमाग जो है वो खोज ही लेता है। तो ऐसी चीज़ें अभी इस समय में क्या होगी कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना केवल आपको खुद को लेकर गाइज़, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके आजू-बाजू में हो सकता है, वर्क प्लेस पर हो सकता है कि जहाँ पर आपको नहीं भी आता ना तो सीख कर किसी की समस्या का समाधान कर लेना। है ना? इसका मतलब क्या है कि आप खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करोगे कि आप में समझ कितनी है। अगर आप चाहो ना कुछ सीखने का या सिखाने का, कोई चीज़ें आपके सामने आ जाए, कोई ऐसी व्यवस्था आपकी लाइफ में हो जाए ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आपके दिमाग में क्या चलेगा, ऐसी सिचुएशन भोगने के बाद में भी, ऐसा मानसिक स्ट्रेस झेलने के बाद में भी आपका दिमाग जो है ना इतना अच्छा चलता है। मैंने कहा ना मेरे शेर, यहाँ पर ना मेरी बहुत सारी सोल ऐसी है जो बुद्धि की धनी है। सच में बस परिस्थितियों ने क्या करा है, कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है। और उतना भी नहीं तोड़ पाई, सच्ची बताऊँ ना, तब भी क्या है कि एक होता है ना कि कोई इंसान लड़ खड़ा रहा है लेकिन फिर भी चलने की शिद्दत रखता है। वो वाली बात, मेरे यहाँ पर योद्धा बहुत है, एक बात पक्की है। कार्ड से ना एनर्जी समझ में आ जाती है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आपके सामने आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके सामने आ जाता है ना, तो आपके लिए उससे निपटना बहुत आसान है। और ये एनर्जी, जैसे होता है ना कई बार कि कोई इंसान अच्छा काम कर ले, मतलब खुद कोई बड़ी बात कर ले, लेकिन ध्यान ही नहीं जाए उस पर या उसको इतना तवज्जो भी ना दे। अच्छी बात एक तरीके से, है ना? कि वो ज़्यादा वो वाला भाव नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि खुद की अच्छी पॉजिटिव एनर्जी पर इस बार फोकस जाना, अरे मेरे साथ हो क्या रहा है या मेरी एनर्जी से क्या कुछ अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, आप खुद को डिस्कवर करने की बहुत कोशिश करोगे। और जब ये चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने आएगी, अनफोल्ड होने लगेगी खुद की एनर्जी को लेकर ना, तब कहीं जाकर हर्मिट वाले मोड से आप बाहर आने की कोशिश करोगे। एक बात कहूँ, इन दिनों में रीडिंग में एक चीज़ देखने को मिल रही है। अगर आइसोलेशन में हो ना तो आइसोलेशन से बाहर आने की कोशिश आप करोगे। अगर किसी प्रकार की समस्या में भी हो ना, तब उस समस्या में भी आपका मन फिर भी खुश रहने के लिए आगे भागेगा। मतलब अब दुख में दुखी रहकर रहने वाले इंसान आप नहीं रहने वाले हो। आप उसके साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो, किसी समस्या के सामने घुटने न टेकने वाले हो। ये बात के बारे में कहा जा रहा है। ये कार्ड कहता है, कैसी भी समस्या क्यों ना, उसके सामने घुटने नहीं टेकना है। लड़ेंगे, फाइट करेंगे और जीत के बताएँगे। मन के इस भाव के बारे में, और उस एनर्जी को कोई इंसान खुद समझ ले, है ना? कि मेरे पास ऐसे ऑप्शंस हैं, मेरे पास वो ओपिनियन है जिसकी वजह से मैं अपनी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। एक काम नहीं करा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा काम नहीं करा तो तीसरा काम करेगा, लेकिन कोई ना कोई रास्ता मैं ढूँढ ही लूँगा, ढूँढ ही लूँगी, वो वाली बात है ना? ये बहुत अच्छी एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है। और एक और बात, हर्मिट वाले मोड में भी आपके लिए शांति की व्यवस्था स्थापित होना। किस प्रकार से, इस बात को समझने की कोशिश करना कि इस सिचुएशन में आपने खुद को बहुत टटोला है। जैसे होता है ना कि एक समय ऐसा बन जाए जहाँ पर किसी इंसान को रुक जाना पड़ता है, तो उस समय का भी कोई इंसान उचित उपयोग कर ले, खुद को डिस्कवर करने की, खुद की एनर्जी को पहचानने की, ठीक है? समय की बर्बादी ना करे। तो अगर आपके लाइफ में इस प्रकार का समय कुछ महीनों, कुछ सालों में चला है ना, जहाँ पर भले ही प्रॉब्लम थी आपको, भले आप आइसोलेशन में थे, लेकिन उस समय का भी कहीं न कहीं खुद को टटोलने में, समस्याओं को टटोलने में आपने भरपूर लाभ उठाया उसका, है ना? एक और बात कहूँ मैं आपको, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। आपकी लाइफ में वो समय बनने जा रहा है जहाँ पर आपका मान-सम्मान आपको फिर से प्राप्त हो, वो आपके एटीट्यूड के आधार पर। जैसे आपका बिहेवियर बदलता है, इसे समझने की कोशिश करना। जैसे एक समय में आपका बिहेवियर ऐसा रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना या मतलब एक व्यवहार में बैलेंस का अभाव, है ना? संतुलन का अभाव, अपनी तरफ से प्यार को बहुत उड़ेलना या अपनी तरफ से निभाने की कोशिश बहुत होना। अब आप में थोड़ा आ रहा है परिस्थितियों को देखकर एटीट्यूड। हर्मिट वाली स्थिति में रहने से किसी इंसान को स्ट्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है। और ये वो स्थिति होती है जो किसी इंसान को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस मोड़ में आने के बाद में कोई इंसान परिस्थितियों में बदलाव नहीं करना चाहता है।
वो चाहता है वो खुद में बदलाव कर ले और उन तक परिस्थितियों में बदलाव करे जो केवल उनसे संबंधित है। दूसरे लोगों ने जिस स्थिति में उनको उड़ेला है, जिस स्थिति में उनको लाकर ठहराया है ना, बस वो स्थिति को समझ जाते हैं कि इन लोगों ने ऐसा किया है। अब बदलाव वाला भाव नहीं आता ऐसे में बदलाव का भाव आ जाता है कि मुझे अब अपने बारे में सोचना है कुछ, है ना? तो इतनी सारी चेंजेस गाइस, मतलब पर्सनैलिटी को लेकर, आपके सोच को लेकर, लाइफ के प्रति दृष्टिकोण को लेकर बहुत सारे बदलाव। और इन्हीं दौरान में, है ना, इन्हीं दौरान में क्या होगा आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें अनफोल्ड होगी, आपके दिमाग में आएंगे आइडिया। ठीक है, उस आइडिया को आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे, एक्शन लेने की कोशिश करोगे। ऐसी स्थिति में आपका दिमाग जो है ना, ये खुद के लिए रास्ते बनाने के लिए सोच विचार बहुत ज़्यादा करता है। और जब ये सोच विचार बहुत ज़्यादा करे तो डेफिनेटली कोई ना कोई आइडिया तक तो पहुंच जाता है। यहाँ पर भी रोशनी है, लॉ है, जो कहती है कि इस नकारात्मकता को काटने के लिए, है ना, कुछ अंतर्मन की चेतना को जागृत करना उस बात के बारे में। और पास में व्हाइट कलर की फ्लावर ही फ्लावर है। यहाँ पर भी इनके हाथ में लालटेन है, जिससे रोशनी जो है ना वो आ रही है, रोशनी बिखर रही है, स्टार की एनर्जी खूब सारी। ठीक है, और रोशनी भी किस तरीके से, जैसे रेम्बो जैसा होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा। तो आपका आइडिया, आपकी सोच न केवल आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी, आपकी लाइफ से नकारात्मकता को काटेगी। आपकी लाइफ पर से ना बेवजह का जो दबाव है, बेवजह का स्ट्रेस जो चलता फिरता आप पर आता है ना, उससे आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। यानी आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को, आपकी चुनौतियों को खत्म करने में आपके लिए बहुत बड़ा साथ देने वाली है। तभी देखो आपके हाल ऐसे है। और यही हर्मिट वाले मोड से बाहर निकलते, यानी आइसोलेशन से बाहर निकलते आप क्या करोगे पता है? आप में उम्मीद की लौ जगेगी, है ना, कि अब मेरे पास विचार है, मेरे पास आइडिया है, थॉट है मेरे पास, जिन्हें मैं अप्लाई करूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरी एक की एनर्जी इतनी अच्छी है कि ये समझ लो कि मालिक पूरी तरीके से मेरा साथ देंगे। ऐसा सोचोगे कि मेरे लिए सब समस्याओं का समाधान करना बहुत आसान है। इस बात के बारे में, मैं अपनी कोई भी खुशी ऐसी नहीं है जो मैं अपने आधार पर ना अपनी लाइफ में लेकर ना आ पाऊँ, ये भी बात है। तो ये जो है ना कि निराशावादी से आशावादी होने की और आपकी लाइफ का बढ़ना, अंधकार से उजाले की तरफ आपकी लाइफ का बढ़ना। कहता है ना, कोई भी सिचुएशन ऐसे क्रिएट नहीं होती, कोई रीज़न उसके पीछे बहुत बड़ा होता है। और उस रीज़न को कोई इंसान समझ लेना तो क्या है, समस्या का समाधान भी हो जाए और वो लाइफ में आगे भी बढ़ जाए, दुख को ख़त्म कर ले। कहते हैं ना, कोई इंसान कोई स्थिति में फंसा हुआ होता है ना, उसकी उनके आसपास ही जुगाड़ लगाने वाली स्थितियाँ होती है, आसपास में ही चाबियाँ होती है कि बेटा एक से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा ना, तो दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो। इन्हीं के आधार पर ना प्रॉब्लम भी खत्म होगी, आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, और जो अंधेरे में फंसे हो ना उससे भी बाहर निकल जाओगे। गाइस, आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और वहाँ पर कॉल नहीं करना है गाइस, आपको वहाँ पर आप कांटेक्ट करना, उसका जो भी प्रोसेस है आपको बता दिया जाएगा। और जो भी आपकी बात है, आपकी समस्या है, मैसेज करके कर देना गाइस, क्योंकि वहाँ पर मेरा संपर्क नहीं होता है आपसे, है ना, मेरी टीम का संपर्क होता है। इस बात को आपको समझना होगा, मुझसे बात नहीं होगी आपके वहाँ पर, है ना जी। ओके, द हाई प्रिस्टस, ओके, द ड्रीमर। देखो अब आपकी लाइफ में क्या अनफोल्ड होने वाला है। देखो धीरे धीरे चीज़ों को और परिवर्तन को, जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करो। जैसा ये कार्ड कहता है, बार बार ये सेंटर में आकर ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये कहता है कि बस एक सिचुएशन आपकी लाइफ में बन गई ना कि आपको आइसोलेशन में जाना पड़ा, मे भी हो सकता है डिप्रेशन में भी आप गए हो, तो उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। उसके पीछे ना आपकी लाइफ में रोशनी उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। तो उनको एक एक करके समझने की आवश्यकता है। पहला तो खुद के आत्मविश्वास को समझने की, ठीक है, धीरे धीरे अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ने की, मन में शांति और पीस लेकर आने की, कि भले ही वातावरण कैसा भी है लेकिन फिर भी रुकना नहीं है। लाइफ है, उतार चढ़ाव की स्थिति को समझना है कि आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा, है ना। इस स्थिति को समझना और धीरे धीरे करके ये भी समझना
कि कुछ परिस्थितियाँ अगर उत्पन्न हुई है, अगर मेरे बिहेवियर के आधार पर, तो कैसे? मतलब जैसा आपको पता है यहाँ पर क्या है, किसी इंसान को खुद का मूल्यांकन अच्छे से कर रखा है, तो वो ये समझते हैं कि इतना मेरी तरफ से अच्छा करने के बाद में भी, परिवार के लिए भी, अपनों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा करने के बाद में भी लाइफ में तकलीफ क्यों आई? तो वहाँ पर खुद के मूल्यांकन को टटोलना, खुद का मूल्यांकन करना, खुद को टटोलना, उस स्थिति को भापने के बाद में समझ में आना कि अब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आना ज़रूरी है। तो ये क्या करता है, लाइफ के एक पन्ने को चेंज करता है कि जहाँ पर दुःख का रीज़न आप खुद बन रहे थे, तो आप अपने आधार पर अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करते हो, थोड़ा-सा बदलाव लेकर आने की कोशिश करते हो, और वो चीज़ क्या करती है, आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में लेकर आती है। क्या मुझे ऐसे कर्म बनाने हैं जहाँ पर मेरा व्यवहार मेरे दुःख का कारण ना बने, जहाँ पर मुझे ज्ञान मिले, समझ मिले, मुझे मैं समय के साथ-साथ अपडेट हूँ, समय के साथ-साथ मुझ में परिवर्तन आए, जैसा समय मुझ में चाहता है, जैसे समय की माँग है ना? इस प्रकार से गाइस कि धीरे-धीरे आपकी मैच्योरिटी, है ना? बिहेवियर की मैच्योरिटी का जो है ना बढ़ते जाना। जो उलझन भरा दिमाग है या उलझनें जितनी सारी है ना, इन उलझनों में भी आपका सुलझा हुआ होना, और जैसे आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आते हो ना, आपका कदम एक और आगे बढ़ता है। किस प्रकार से आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, और ये बदलाव आपकी सोच को लेकर, अपने जीवन को लेकर किस क्यों आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, यूनिवर्स के माध्यम से। यूनिवर्स खुद आपके मन में इस प्रकार के भाव को उत्पन्न कर रहे हैं। एंजल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, नंबर्स के आधार पर आपको अपनी उपस्थिति बताने की कोशिश करते हैं। सुगंध बैठे बैठाए आपको आती है, कुछ अच्छा फील होता है, बैठे बैठे मन परेशान भी होता है कभी कभी, तो फिर भी मन में एक एक शांति वाला भाव रहता है, क्योंकि वाइट कलर के फ्लावर मुझे ऐसा लगता है, या तो बहुत दिख रहे हैं आपको, है ना, या फिर वाइट कलर आजकल इन दिनों में बहुत पसंद आ रहा है, कि आजकल ना, मतलब पहले हो सकता है कि वाइट कलर इतना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी का समय ऐसा है कि वाइट कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वाइट कलर के फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, या वाइट कलर दिखते ही मन में शांति, पीस अपने आप महसूस होने लगती है। थोड़ा जैसे खान-पीन में बदलाव हो जाना, यही चीज़ें हैं कि पहले जो चीज़ें पसंद थी, आज वो पसंद नहीं है। पहले जो लोगों के प्रति एक रवैया था ना, वो रवैया आज आपका बदल रहा है ना? बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा है गाइस, आपके खुद के टेस्ट में बदलाव आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, उनको भी आप छोड़ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, और वाइट कलर के प्रति आपका लगाव या झुकाव क्यों है, पता है? 2 रीज़न है इसके सबसे बड़े। पहला, कोई इंसान मन की शांति को ढूँढने की कोशिश करता है, और मन की शांति को के ढूँढने के लिए उन्हें क्या-क्या चेंजेस चाहिए, उन चेंजेस को भी वो एक्सेप्ट करते हैं, ये वाली बात। और दूसरा क्या है, यूनिवर्स के साथ किसी इंसान का कनेक्शन अच्छा होता है, एंजल्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होता है ना, तब ये चीज़ होती है गाइस, सच में। डॉगीज़ के साथ हो गया, जीवों के साथ हो गया, आपका कनेक्शन अच्छा होता है। ये खुद ऐसी स्थिति बनती है ना, जब समझ लो कि हाँ, यूनिवर्स के साथ, प्रकृति के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी लाइफ का मानकर चलो किसी ऐसे टर्न के लिए ना, डिवाइन टाइम चल रहा है, जहाँ पर बस कहते हैं ना कि पल भर की दूरी है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। आप अपने सपनों को साकार कर लोगे, ऐसी-ऐसी चीज़ें अनफोल्ड होगी गाइस आपकी लाइफ में, आपकी ब्लेसिंग को लेकर ऐसे डोर ओपन होंगे। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अभी की स्थिति पर मत जाओ। जैसे एक बात कही जाती है ना कि किसी इंसान की वर्तमान के हालात को देखकर उन्हें जज नहीं करना चाहिए। आज अगर वो कमज़ोर स्थिति में है, क्या पता कल किस स्थिति में हो, कितना पावरफुल हो। आज अगर अभाव है, तो कल क्या पता किस प्रभाव में हो, है ना? तो इस वज़ह से कहा जा रहा है कि खुद को लेकर भी ना यही भाव रखो। एंजल्स, यूनिवर्स साइन के माध्यम से, संकेतों के आधार पर आपको यही कह रहे हैं कि अभी की खुद की वर्तमान की स्थितियों के आधार पर खुद को जज मत करना। आगे बहुत कुछ आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। ये समझो सबसे पहले कि आप द एम्प्रेस की एनर्जी से हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आए हो। क्या इसका भी आपने कभी सोचा था कि ऐसा परिवर्तन भी आपकी लाइफ में होगा? इतने इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे, इतनी मैच्योरिटी होगी बिहेवियर की, या खुद को इस तरीके से डिस्कवर करने की कोशिश करोगे कि ये समझ में आए कि मेरे लिए समस्याओं के समाधान है, मेरे लिए रास्ते बनते हैं। मेरे पास ऐसा नहीं है कि भटकने वाली स्थितियाँ, या ऐसा नहीं है कि थम जाने वाली स्थितियाँ। अगर प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स बन भी जाते हैं, तो उससे बाहर कैसे आना है, मालिक इसकी मेरी मदद करते हैं, संबंध में मेरी मदद करते हैं, और एक रास्ता बन जाता है।
है ना। एक बात कहूँ, ये बड़ी विचित्र बात है, सच्ची कह रही हूँ, कि सडन किसी, जैसे एक कोई इंसान खुद को बहुत कमज़ोर टाइप या इस तरीके के समझे कि उनसे उनसे ना इतना कुछ होता नहीं है, उन्हें कुछ इतना समझ में नहीं आता है। मतलब एक इस ऊर्जा को समझने की कोशिश करना, ठीक है, भाव को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहती हूँ। सडन ऐसे इंसान के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाए, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, अब वो बच्चा कैसे इस प्रॉब्लम से डील करे। एक बार आप भयभीत होते हो, लेकिन अपने आप मालिक जाने क्या है आपके साथ, क्या ब्लेसिंग है आपको, आपकी एनर्जी परिवर्तित हो जाती है और वही सिचुएशन आपको और पावरफुल बना देती है। मतलब प्रॉब्लम ही आकर आपको और ज़्यादा ताकतवर बना देती है, आपकी कमज़ोरी को ख़त्म कर देती है। यानी कहीं न कहीं देखा जाए ना, तो आप वो इंसान हो, जो सच कहूँ ना, कि प्रॉब्लम से भी ना कुछ हासिल कर लो अपने लिए अच्छा, वो वाले बंदे हो आप। कहाँ देखो आपकी एनर्जी आपके साथ कभी नुकसान नहीं होने देना दे सकती है, ये बात पक्की है, ये याद रखना, है ना। और अगर नुकसान हो भी जाए ना, तो उसकी भरपाई बहुत अच्छे खासा करती है। ये इस प्रकार का है आपकी एनर्जी का प्रभाव, समझने की कोशिश करो। जो भी सपने हैं, सारे सपने आपके साकार होंगे, एक न्यू स्टार्ट होगी। खुद पर बिलीव रखने की कोशिश करो, है ना। और अपने फियर को ना भगा दो अपनी लाइफ से, कोई मतलब नहीं है उनका। और फेथ रखो, मालिक पर जितना फेथ रखोगे, खुद पर जितना फेथ रखोगे ना, ये आपके लिए बहुत वर्क करेगा। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के पास में ये आया है। इसका मतलब क्या है कि ये देखो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आने के बाद में आपकी लाइफ में ना एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में बनेगा, जो ताउम्र आपको याद रहे। ये है ब्लेसिंग के रूप में गाइस, ये है ऐसी अनफोल्ड होगी कोई ब्लेसिंग, जिसके बारे में यूँ कह लो कि या तो किसी ने आपको पहले से कहा है कि आपके भाग्य में कोई बहुत बड़ी खुशी का मिलना लिखा हुआ है, या आपका भाग्य एक समय के बाद में टर्न करेगा। एक समय के बाद में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने के बाद में कोई खुशी भी आपको मिलेगी। किसी भी रूप में हो सकती है, करियर के रूप में हो सकती है, पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकती है, कोई भी मामला हो सकता है। लेकिन इसके बारे में किसी ने आपको कहा था, ज्योतिष भी हो सकते हैं, या जैसा कभी-कभी होता है ना कि प्रॉब्लम में ही किसी इंसान की इंट्यूशन और ज़्यादा वर्क करने लगती है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन ने कहा होगा, या हो सकता है कोई सपना आपको ऐसा आया होगा, ठीक है? दोनों ही स्थितियों के बारे में आया, प्रॉब्लम के बारे में भी आया है और ब्लेसिंग के बारे में भी आया है। तो एक चीज़ का भुगतान आपने कर लिया, लेकिन एक चीज़ जो ब्लेसिंग के रूप में है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है कि द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आने के बाद में जब आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं ना, तब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। डेफ़िनेटली आ रही है गाइस, ऐसे पल लाइफ में आने वाले हैं जहाँ पर खुशी का कोई ठिकाना ना हो। हँसते मुस्कुराते रहो कि मालिक से इतना माँगा था और मालिक ने इतना दिया है। आप सच कह रहे हो, एक इच्छा की प्राप्ति के लिए भाग रहे हो, लेकिन आपको एक से ज़्यादा आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, देखना। अच्छे नए लोग भी आपकी लाइफ में आएँगे, अच्छे दोस्त बनेंगे आपके, आपके दुःख को समझने वाले, है ना? आपकी चुप्पी को समझने वाले। क्योंकि आप वो इंसान हो जो परिस्थितियों ने चुप करा दिया है। अब कुछ कहना ही नहीं, जिसको जो समझना है समझ ले वे, परवाह नहीं है। लेकिन अब क्या है लाइफ में, आपको फिर से आप में क्या फेथ जगाने के लिए, क्योंकि ऐसे कोई इंसान जी नहीं सकता कि पूरा हार्ट अगर ब्लॉक हो जाए ना, तो कैसे कोई इंसान जिएगा। तो ऐसे में आपके हार्ट को ओपन करने के लिए आपको फिर से चेहरे पर ना दिल की मुस्कान के लिए ना नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होंगी, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। मतलब एक चीज़ है गाइस, कहीं कहीं पर जैसे एक होता है ना, कोई इंसान दूसरों की फैमिली को देखकर, दूसरे लोगों को देखकर एक मन में ये भाव रखता है कि ऐसे लोग भी होते हैं क्या, ऐसी फैमिली भी होती है क्या, कौन है ये इतना डीप गहन चिंतन मनन मंथन करने वाले, है ना। ये बहुत कहते हैं ना, दर्द बिल्कुल अंदर तह तक हो किसी इंसान के ना, वो आंखों से किसी को देखता है और मन में फील करता है कि ऐसी ज़िंदगी कभी जी नहीं है, या ऐसे लोग कभी देखे नहीं हैं। क्यों परेशान होते हो, है ना? मालिक ना आपकी इतनी गहराई वाले दर्द को भी अच्छे से समझते हैं। अगर पहले कुछ ऐसा नहीं मिला है, तो अब मिलेगा लाइफ में। ऐसा थोड़े है कि आप हमेशा इस तरीके की स्थिति को ही झेलोगे। अब आपको लोग जो मिलेंगे ना, वो बिल्कुल आपके दिल के मुताबिक, मन के मुताबिक मिलेंगे। जहाँ पर आपकी आपको समझे,
आपको अब फील होगा कि देखो किस तरीके के लोग लाइफ में आए, कितने अच्छे प्यारे लोग लाइफ में आए हैं, है ना। फिर कहते हैं ना कि जैसे दिनचर्या जो होती है ना किसी इंसान की, वो बिल्कुल बदल जाती है। वो बिल्कुल हंसी खुशी वाला माहौल, लाइफ को जीने वाला मन जो है ना करने लगता है। अब मुझे जीना, अब तो मेरे पास जैसे एक नया मित्र भी बनता है तो कितनी मन में चंचलता आ जाती है, मेरा नया दोस्त बना है, नई दोस्त बनी है ना। और ये लाइफ में अच्छे लोगों के आने के बाद में सोचो लाइफ कितनी आसान हो जाती है, मन कितना खुश रहने लगता है, रूटीन चेंज हो जाता है, आदतें चेंज हो जाती है, व्यवहार बदल जाते हैं, लाइफ के प्रति नजरिया बदल जाता है। OMG, आपके हाथ में मशाल है, यहाँ पर भी बैंड्स है, ठीक है, मैजिक की छड़ी है, यहाँ पर भी मैजिक की छड़ी है। आप ही वही इंसान हो जो बहुत कुछ करके दिखा दोगे, देखना। हाई प्रिस्टस की एनर्जी में लेकर आने का मतलब यही है मालिक का, कि किसी बच्चे को हाई प्रिस्टस की एनर्जी में ला कर उन्हें उनकी ऊर्जा से ना रूबरू करवाया जाए, बेटा देखो ये हो आप, है ना। खुद को कमज़ोर समझने की कतई गलती नहीं करना, मिस्टेक नहीं करना, है ना। इतना खुद को गलत जज मत करना, अपने लिए स्टैंड लो और खुद पर बिलीव रखो, है ना। जैसे कहा ना, कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आपको ठहराने वाली बनी है, सच कहूँ उस स्थिति में अगर मालिक पर बिलीव करते हो, खुद पर बिलीव करते हो ना, तो जिंदगी पर जीत हासिल कर लोगे आप। जिंदगी को कैसे जीते हैं, समस्याओं को कैसे खत्म करते हैं, लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, सब चीज का हुनर आप में है, ठीक है। वो भाव आप में उत्पन्न हो जाएंगे कि वाकई में साहस मुझ में है ना, मैं कमज़ोर इंसान नहीं हूँ, या कोई भी नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ना मेरा दिमाग उतना स्ट्रॉन्ग, इतना समझदार है। अपने दिमाग पर, खुद की क्षमताओं पर बिलीव करना, कि लाइफ के कैसे भी चैलेंजेस क्यों ना आए, मेरे हाथ में है उन चैलेंजेस को पार करना, उनसे निपटना, ठीक है। अभी आप क्या करोगे पता है, जो भी परेशानी आपके इर्द गिर्द में है, एक से ज़्यादा है, ये पक्का पता है, एक से ज़्यादा है। अब उनसे कैसे डील करनी है, जैसे आपको खुद नोटिस करोगे सबसे पहले ज़रूरी क्या है, उस प्रॉब्लम को उठाया, उसका सॉल्यूशन करने पर दौड़ी आपने, इस प्रकार से। ये देखो यहाँ पर भी आपके हाथ में ना बैंड्स है, देखो गाइस कुछ तो आपको ब्लेसिंग है जी, है ना, कुछ तो ब्लेसिंग है, जो चाहो ना वो पनपा सकते हो आप। तीनों के हाथ में ना बैंड्स की एनर्जी है, और तीनों की एनर्जी कैसी है देखो, यहाँ पर मेल एनर्जी, यहाँ पर फीमेल एनर्जी, और यहाँ पर बेबी है। ये देखो कलाकारी, देखो आप समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार से चाहते हो ना, उस प्रकार से आप अपनी परेशानी का अंत कर सकते हो। जहाँ परिस्थिति हो, मालिक के साथ बाल हट करके अपने प्रार्थना को मनवाने के, वहाँ पर आप करते हो, वहाँ पर आपकी पूर्ति भी होती है इच्छाओं की। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इच्छा, कोई भी पीड़ा, जहाँ पर आपको लगे कि जहाँ पर आप बच्ची हो गई, वो परेशानी आपसे इतनी बड़ी हो गई है जो आपके काबू से बाहर है, वहाँ पर आप मालिक को सरेंडर कर दो कि मालिक ये प्रॉब्लम मेरे साहस से और मुझसे बहुत बड़ी हो गई है, मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई, आप इस प्रॉब्लम को संभालो। वहाँ पर बाल हट करके कहता ना, एक बार हड़ताल करके बैठ जाओ सच में कि मालिक मेरी समस्या का समाधान आप करो कहता ना, धरना धर कर बैठ जाना, बिल्कुल कुछ वैसा। बाल हट में अपने आप देखो, यही बाल हट क्या करता है ना, जल्दी से आपकी प्रॉब्लम को खत्म करेगा, क्योंकि आप में वो ऊर्जा है, आप में वो एक पवित्र मन होता है ना, वो वाकई में वो बहुत कुछ हासिल कर लेता है गाइस। इस वजह से कहते हैं कि लाइफ में कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, जो भी होता है बच्चों की तरह ना मालिक से कहो आप। उससे देखो आपकी लाइफ में आपको कितनी आसानी मिलती है, आपका जो दिमाग में ना वो जो बर्डन है ना, वो खत्म हो जाएगा आपको। पहला तो ये, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि बहुत सारी समस्याओं में से एक समस्या का चयन करना, ये फीमेल एनर्जी है, ये बहुत पावरफुल है, कि ऐसे समय में एनर्जी का प्रस्फुटित होना, जहाँ पर कोई इंसान खुद को ऐसा सोच रहा था कि इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, उनसे निपटना, डील करना हो ही नहीं सकता, लेकिन उस स्थिति में आपका ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, आपका पावरफुल एनर्जी जो है ना, ये उभर कर आना और एक एक करके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना, क्योंकि ये आपके अंडर में है, ये आपके काबू में है। ये वो परेशानियां हैं जिन्हें आप संभाल सकते हो, है ना। यहाँ पर क्या कहा, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, उन परिस्थितियों के बारे में, क्योंकि दो तरीके की परिस्थितियां होती है, एक होती है खुद के कंट्रोल में, एक होती है ईश्वर के कंट्रोल में। यहाँ पर ईश्वर के कंट्रोल में जो परिस्थितियां हैं, जो आपके काबू से बाहर हो गई है, वहां पर बाल हट करके बैठो,
प्रार्थनाएं करो कि मालिक ये प्रॉब्लम आप संभालना। अब जो आपकी लाइफ की वो प्रॉब्लम है जिन्हें आप संभाल सकते हो, वहां पर योद्धा बनो। एक एक करके समस्याओं को चुनो, उन पर वर्क करो, और वहां देखो आपको विक्ट्री, वहां पर आपकी विक्ट्री है। इन कार्ड्स को समझने की कोशिश करो, कितने अच्छे से आपको समस्याओं से लड़ने के लिए कहा जा रहा है, आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, हर एक प्रकार की, है ना जी। बच्चों के साथ ध्यान रखना, अभी क्या कभी भी, कि बच्चों के साथ बुरा बिहेवियर नहीं करना। जैसे बच्चे हैं, कभी नादानी करेंगे, मतलब गलतियां करेंगे, है ना। डांट देना चाहिए, लेकिन कभी भी कहते हैं ना कि उन्हें उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, सबके बारे में नहीं कह रही, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो जाता है, ज़्यादा डांट देते हैं, बच्चा घबरा जाता है। तो ऐसा नहीं करना, है ना। इन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना, है ना जी। ये बहुत ज़्यादा वर्क है आप पर। और द चैरियट, ओके, ये आ गया 9 ऑफ कप्स का कार्ड, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, जो यहाँ पर भी कह दिया था कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे मालिक, ठीक है। और आपके जो भी सपने हैं ना, वो सपने रियलिटी में बदलने वाले हैं। मालिक का एक्शन भी देखो आपके लिए लिया जा रहा है कि आप जैसे जो भी प्रार्थना मालिक से करोगे ना, देखो मालिक आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे। अगर मालिक की तरफ से आपके लिए कोई एक्शन लिया जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो हार्डवर्क किया, देखो इस कार्ड को समझना, 9 और 10 का कार्ड है कि आपने जो हार्डवर्क किया है ना, उसका फल मालिक आपको देंगे, आपको सक्सेस ला कर देंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। वो अपनी विल पावर को अच्छा बनाए रखो, फिर देखो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है। आपको मालिक का पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा, और जैसा कहा ना, आपके सपने भी जो है वो साकार होंगे। मैजिकल टाइम जो है ना, ये आपकी लाइफ में चल रहा है कि कुछ सोचा उसे पूरा किया। यहाँ पर देखो इस कार्ड को समझना कि एक समस्या को उठाया, उसके समाधान पर लगे, विश इच्छा का पूरा होना, उस प्रॉब्लम का खत्म हो जाना, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन के बारे में, इच्छाओं के पूर्ति के बारे में ना, ऑप्शन के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर समस्याओं के ऑप्शन के बारे में, एक एक ऑप्शन का चयन करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। मालिक आपके साथ है, कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक एक करके इच्छाओं की पूर्ति होना। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है मेरे शेयर, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है। 7997 इसकी ऊर्जा भी दिख रही होगी। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो कि वैंड्स की एनर्जी हाथ में है, जादू की छड़ी है आपके। ये देखो कितने सारे कार्ड्स में ना एक ही ऊर्जा आई है, वैंड्स की एनर्जी होना हाथ में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। प्रॉब्लम आप खुद खत्म करके दिखाओगे और बहुत कुछ हासिल करके भी दिखाओगे। तो मालिक पर ट्रस्ट रखो, बहुत सी चीज़ें आपको लेकर, है ना, आपकी ऊर्जा को लेकर, आप कौन हो, कैसी स्ट्रॉन्ग अच्छी ऊर्जा हो, पावरफुल ऊर्जा हो, उसके बारे में भी समय आपको बताएगा। थोड़ा थोड़ा ना मेडिटेशन किया करो। और अगर वाइट कलर की और आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वाइट कलर आप इस्तेमाल किया करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो सुखों को आपकी तरफ आकर्षित करने में, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में, आपके सपनों को साकार करने में, आपकी लाइफ में सुख समृद्धि लेकर आने में आपकी मदद करेगा। साथ ही यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को आपका अच्छा करेगा, है ना। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, और थोड़ा हो सके ना 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं होता तो आलती पालती लगा कर बैठ जाओ, आप कुछ मत सोचो, है ना। अनुलोम विलोम करो उस समय, ठीक है, ये भी बहुत काम करेगा। तो बहुत सी चीज़ें आपको लेकर, आपकी ऊर्जा को लेकर अनफोल्ड होने वाली है। बड़ी ब्लेसिंग भी आपके साथ आपकी लाइफ में आने वाली है, जस्टिस भी आपकी लाइफ को लेकर होने वाला है। तो खुश रहो और मालिक पर बिलीव रखना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और जो परिवर्तन की रफ्तार आपकी लाइफ में चल रही है ना, उन परिवर्तनों को भी एक्सेप्ट करते चले चलो, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।